समय मुफ्त में मिलता है लेकिन अमूल्य है। आप इसके मालिक नहीं बन सकते लेकिन उपयोग जरूर कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं पाओगे लेकिन खर्च कर सकोगे। लेकिन जब एक बार इसको खो दोगे तो आप इसे वापस कोई भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं ला पाओगे। समय और जीवन दोनों की पहिए साथ में चलते हैं, पर अहमियत दोनों में समय की ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा हृदय से स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं आपके राशि की, और खास तौर पे बात जब तारीख की हो तो 10 से 16 जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, गृहिणी हो, युवक हो, शिक्षक हो, सभी के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। आप सभी के सुझाव बहुत अच्छे लगे थे। पिछली बार जब साप्ताहिक राशिफल दिया गया तो आप सभी से एक विनती थी कि जो आपके सुझाव हैं, जो आप चाहते हैं इस राशिफल में देखना, वो सभी बताइएगा। आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करके अपने सजेशंस दिए और उन सजेशंस को इस राशिफल में इंप्लीमेंट करते हुए इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश जारी रहेगी। जैसे कि आपको आज का राशिफल बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से कोशिश यही है कि साप्ताहिक राशिफल भी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। इस राशिफल के अंत में आपके साथ में सप्ताह के लिए विशेष उपाय सेगमेंट में बताने जा रहा हूं कि आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एवं कर्ज से मुक्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि की। तो आपके लिए इस हफ्ते को मैं शुभ नहीं कह सकता हूं, यह चेतावनी वाला समय है। कहीं ना कहीं पे आपको फूंक फूंक के कदम रखने वाली बात जो होती है उसको यहां पर फॉलो करने की जरूरत है। इस समय में चाहे हम घर परिवार की बात कहें तो वहां पर मतभेद उभरना, आपकी काबिलियत पर उंगली उठाना, फिर वो चाहे हम कहें बात गृहिणी की हो, बच्चे की हो या फिर किसी पुरुष की, यहां पर समय के साथ में चीजें गरमाती हुई नजर आने वाली हैं। हर चीज पर उंगली उठा देना, टोकना इस समय में आपको ज्यादा परेशान करेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग भी है तो सेहत को लेकर के परेशान इस समय में ज्यादा रह सकता है। बेड रेस्ट हो गया, वायरल फीवर के कारण परेशान होना, अस्थमैटिक अटैक के कारण परेशान होना, तो वहीं चेस्ट रीजन जिसे हम कहते हैं, कोल्ड, कफ, इनकी परेशानी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, या फिर ये कहें कि आपको बेड रिडन कर सकती हैं, जिसके कारण काम का नुकसान हो। यहां पर आपकी सेहत के लिए फिर भी मैंने इस राशिफल के अंत में आपको उपाय बतलाए हैं, वो आपको जरूर करने चाहिए। वहीं अगर बात हम करें व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की, तो उनके लिए अपनी सेहत पर यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर परिवार में जो चिंताएं हैं या तो फिर परेशानियां हैं, उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने से ना ही सिर्फ मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, विस्फोटक रिएक्शन देना, गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा होना, इससे ब्लड प्रेशर की समस्या भी उभर सकती है। इससे आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। मैं ये तक कहूंगा कि इस हफ्ते में मकर राशि को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके लिए यहां हेल्थ को लेकर के मैं बार बार दबाव दे रहा हूं कि अपनी हेल्थ को लेकर के सावधानी ज्यादा बरतिएगा। अब अगर बात करें हम पैसों की, आमदनी की, कमाई की, निवेश की, तो यहां पर खास तौर पे आपको ये दूसरे लोगों के बहकावे में आना, उनकी बातों को मानना या फिर उधार में पैसे देना, इससे खास तौर पे बचना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखना पहला आपका यहां पर कदम होना चाहिए। फिर वो चाहे लिखा पढ़ी करके पैसे देने की बात हो, सामने वाला 100 मांगे आप दीजिए 20, ज्यादा बेहतर रहेगा। सामने वाले की कहीं ना कहीं पे रिक्वायरमेंट जो है वो अगर आप पूरी कर देंगे तो आप मान करके चलिए कि ये पूरा आपका नुकसान होगा। आप स्वयं के पैसे को मांगने के लिए दर दर भटकने लग सकते हैं। यहां पर हम ये जरूर कहेंगे कि हफ्ते की शुरुआती समय से लेकर के अंत तक स्ट्रगल ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको लेकर के परेशान है। पर इस समय में घर परिवार के साथ में अगर घर के अंदर ही अभिषेक किया जाए, कोई भी यहां पूजा पाठ अगर करवाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। घर के अंदर ना ही सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाएगा, वहीं जिसको हम कहते हैं मति भ्रम जो है, मति भ्रष्ट होना जो है,
उससे भी सुरक्षा प्रदान जरूर करेगा। यहां एक चीज का आपको नौकरी पेशा लोगों को ध्यान देने की बात है कि अक्सर जो कहते हैं कि मैं अपनी रेजिग्नेशन अपनी जेब में लेकर के घूमता हूं, नाक बड़ी ऊंची है, ईगो बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, तो यह समय कहीं ना कहीं पे एक्चुअल में जो रेजिग्नेशन का लेटर आप जेब में लेके घूमते हैं, आपके बॉस वो लेटर आपसे ले सकते हैं दैट यू आर फायर्ड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इससे आपको सावधान रहना है। लोगों के साथ में बर्ताव जो है वो आपका बड़ा रूखा होने वाला है, तो स्वयं भी इस चीज को देखेंगे कि जहां पर पहुंचते हैं, जहां पे आपका काम है, वहां पर जाने पर रूखा व्यवहार आपको मिले, आपके काम इस समय में अप्रिशिएट ना किए जाएं, इससे परेशान हो सकते हैं। महिलाओं को भी इस समय में हर किसी की टोकने की जो आदत है उसे परेशान होना पड़ेगा। यहां पे बस एक ही बात कहूंगा कि दूसरों के हंसने का पात्र स्वयं को और अपने परिवार को बनाने की गलती मत कीजिएगा। यह तो हुई बात इस सप्ताह के राशिफल की। अब बात करते हैं यहां साप्ताहिक राशिफल के विशेष उपाय की। सबसे पहले मांसपेशियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में उपाय के तौर पे सोमवार से लेकर के रविवार तक लगातार एक साधारण सा उपाय करना है। गन्ने का रस और छाछ, इनसे शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ऐसा करने से राहत प्राप्त हो सकती है। दूसरा उपाय आपको बताता हूं, जिन लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है, सर्दी जुकाम या मौसमी बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की आपको समस्या आ रही है, तो इस हफ्ते में आपको शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित दूध की धार से रुद्राभिषेक करना है। और पूरे हफ्ते करें तो बेहतर है, वरना सोमवार के दिन तो आपको करना ही करना है। फिर बात आती है आपके आर्थिक उन्नति की, तो ऐसे में एक बहुत साधारण सा सरल सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नदी में या तालाब में आपको आटे की गोलियां जो होती है वो बना करके मछलियों को खिलानी है। जब तक आप ये गोलियां बना करके खिला रहे हैं, तब तक आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है जितनी जितनी आप गोलियां डालते हैं। यहां पर इसको कहा जाता है कि भगवान विष्णु से संबंधित यह उपाय है और धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में वास करेंगी और धन वैभव प्रदान करेंगी। फिर बात आती है अपनी आमदनी की। आमदनी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि श्रावण माह चल रहा है, तो इसमें किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग अगर आप स्थापित कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि पारद शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो। और इस श्रावण माह में ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, अगर इस पे भी संपर्क करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित पारद शिवलिंग एवं आपके लिए चरण पादुका हो, रुद्राक्ष माला हो, जागृत रुद्राक्ष माला हो, तो उन्हें आपके लिए यहां पर निर्माण किया जा रहा है। पूजा पाठ से उनको शक्तिशाली बनाने का यहां प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में पारद का शिवलिंग हो और प्राण प्रतिष्ठित हो, तो सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग आपके घर में है, तो एक काम करना है, पूजा करते समय ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, साधारण सा मंत्र है, ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और हर मंत्र के साथ में बिल्व पत्र जो है उसको पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो एक एक पत्ते पर एम रीम और श्रीम आपको लिखना है। ये 107 बार आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। 108वां बिल्व पत्र जो चढ़ाएंगे जिसपे आपने एम रीम और श्रीम लिखा है, ये चढ़ा करके वापस से लेंगे और अपने पूजन स्थान पर रख करके हर रोज उसकी पूजा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय जो करता है वो व्यक्ति की आमदनी में इजाफा या ये कहें वृद्धि जरूर देखने को मिलती है। घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। ये उपाय बताने का संदर्भ ये है कि ये हफ्ता जो है आपके लिए ये कैसे खास बन सकता है। साप्ताहिक राशिफल की पहल तो की है, पर
सिर्फ ये जानना कि परेशानियां क्या है वो काफी नहीं है, ये जानना कि परेशानियों का हल क्या है ज्यादा जरूरी है। इसी बात को समझते हुए आप सभी के लिए यहां पर इस हफ्ते के लिए मैंने आप सभी को उपाय बताए हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।